गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स आपने जो है पहले भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ आ गई जिनका खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और इनकी जो है डायरेक्शन नहीं होती है, कि इनको जो है डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, आर वी कैन से दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन इज़ नोन एज, और जहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है, दैट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़। और ये जो है ओबे करते हैं ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा मीन्स कि ये जो है इनको हम सिंपली एडिशन कर सकते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एग्जांपल जो है स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या है। डिस्टेंस आ गया हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ है। मास है हमारे पास, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम आ गया हमारे, यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेंसिटी है। उसके बाद वॉल्यूम के लिए नहीं पड़ती है डायरेक्शन। टेम्परेचर, अब ये नहीं कहेंगे कि टेम्परेचर जो है इन डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द नॉर्थ है या ईस्ट है। इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये भी जो है इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या मतलब यहाँ पे जो है कोई डायरेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ इसका रेसिप्रोकल है। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हो गई। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और वो जो है क्या करेगा, वेक्टर अलजेब्रा, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जब वो फॉलो करेगा, लॉज ऑफ जो फॉलो करेगा लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। तो जो वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉज हैं उनको फॉलो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है। अब एग्जांपल इसकी क्या क्या है। डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है विद टाइम। उसके बाद आ गया या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरे पास ये दूसरा पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस हमारा जो है, अगर हम यहाँ से अब यहाँ तक हमने जाना है, हम ये वाला रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। अब ये जो है इसको हम डिस्टेंस कहेंगे, इसको भी डिस्टेंस कहेंगे, इसको भी डिस्टेंस कहेंगे, इसको भी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल, ये वाला जो है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो डिस्टेंस है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हाँ। उसके बाद है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। तो वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, जब मतलब कोई खास डायरेक्शन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है। इसका जो रिलेशन है v इज इक्वल टू वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी के लिए जब हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका मतलब एक्सेलरेशन के लिए भी जो है क्या पड़ेगी, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में जो है मतलब डायरेक्शन होती है, तो इसलिए जो है हमें जो है फोर्स भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या करते हैं, इन यहाँ पे जो है वेक्टर अलजेब्रा जो है यूज़ होता है। बट तो उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन हेडेड विद एन एरो। अब वेक्टर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा वेक्टर है, एरो, और ये आ गया इसका टेल, ये आ गया इसका हेड। इट्स लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड, की मतलब इसका जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके मैग्नीट्यूड के। और ए वेक्टर जो है
इस तरह से हम इसको लिखते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, तो इसको हम ए वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो मैग्नीट्यूड इसका आता है किसके बराबर, ए वेक्टर, या हम इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, दो खड़ी लाइंस में इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहते हैं, या सीधे सिंपल ए लिखेंगे तो ये आ गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। सबसे पहला है हमारा पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद है इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम डायरेक्शन होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। और इनके बिटवीन में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री के बराबर। जैसे हमारे पास ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, एक दूसरे के पैरेलल है और एंगल इनके बिटवीन में क्या है, 0 डिग्री। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनमें क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी होगा और सेम डायरेक्शन भी होगी, है ना। यहाँ पे देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर बिल्कुल इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, तो इनको हम कहेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर के बराबर। उसके बाद है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जो आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, हैं। दोज वेक्टर विच आर अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल, जिनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, ए वेक्टर देखो यहाँ के लिए है, बी वेक्टर यहाँ के लिए है, दोनों अपोजिट है और एंगल कितना है इनके बिटवीन में, द एंगल बिटवीन द टू एंटी पैरेलल वेक्टर जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनका बराबर होगा और डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। तो ये देखो, ये जो इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है, तो तब हम इनको क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर्स भी इनको कहा जाता है। तो ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर्स, तो देयरफॉर हम इनको लिखते हैं ए बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर जो है जिनका क्या होगा, सेम इनिशियल पॉइंट्स हैं। ये देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है, तीनों जो है एक ही इनका जो है इनिशियल पॉइंट है, तो इनको क्या हम कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। कोलिनियर पॉइंट्स वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर जो क्या करते हैं, सेम लाइन पे है, लाइंग इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, कि जो मतलब सेम लाइंस में लाई करते हैं और एंगल जो है उनका या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा उन वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखो, ये दोनों वेक्टर जो है एक ही लाइंस में आ रहे हैं, तो एंगल इनका 0 है। ठीक है, ये भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एंगल इनका 0 है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम लाइन पे हैं, दैट इज़ एंगल जो है इनके 180, और ये जो है एक दूसरे की तरह आ रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल इनके बिटवीन में कितना है, 180 डिग्री। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, जो क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर जो क्या है, लोकेटेड इन द सेम प्लेन। तो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर, तो दो वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, कोप्लेनर्स, जब वो क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर्स, दोज वेक्टर विच पासिस थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट। जो कॉमन पॉइंट, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो ये कॉमन पॉइंट पे जो है पास ऑन कर रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इन फिगर ए बी सी आर कॉन्करेंट वेक्टर। तो ए बी सी क्या है, हमारे कॉन्करेंट वेक्टर। नल वेक्टर आर जीरो वेक्टर किसको हम कहते हैं, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर हैं। सम ऑफ द वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, कि जब हम दो वेक्टर्स का सम करते हैं वो हमेशा वेक्टर से आता है। ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, तो ये जो 0 वेक्टर है इसको हम क्या कहते हैं, 0 वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा या यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, 1 जो है मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर को हम स्पेसिफाई करते हैं, यूज़ करते हैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। यूनिट वेक्टर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से और इसको पढ़ा जाता है ए कैप आर ए हैट आर ए कैरेट। अच्छा, यूनिट वेक्टर इज इन अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज, तो यूनिट वेक्टर कैप को हम किस तरह से लिखते हैं, विच इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ऊपर से हम वेक्टर लिखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसको ये जो है यूनिट वेक्टर के बराबर आता है। तो ए वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा ए इंटू, ठीक है, तो ये अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा ये। यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जो है किस लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर्स निकालने के लिए। उसके बाद है हमारा बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या होता है,
इन एन XY कोऑर्डिनेट द फ्रेम देयर आर 3 यूनिट वेक्टर। हमारे पास जो है, अगर यहाँ पे आप देखोगे इस फिगर के अंदर, यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर हैं, I कैप, J कैप, K कैप। ये जो है डायरेक्शन इसके बताते हैं, किसके, X, Y और Z जो हमारे वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन बता रहे हैं। These 3 यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो 3 यूनिट वेक्टर हैं ये क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, बेस वेक्टर भी कहा जाता है। पोलर वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर होता है कि जिनका इनिशियल पॉइंट होता है, वो वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट आर अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो एग्जांपल आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका इनिशियल पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट है इसका मतलब ये क्या है, पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, तो वो वेक्टर जो यूज़ किया जाता है रोटेशनल मोशन टू डिफाइन अ रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए जो वेक्टर यूज़ किया जाता है रोटेशनल मोशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल एक्सियल वेक्टर कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर्स इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डिंग विद राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा किससे निकाली जाती है, जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो या तो राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाली जाती है या राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे आप देख रहे हो ये, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है कुछ यहाँ पे दी हुई है, जैसे एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, टार्क आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई हैं, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे हैं, जिसको d थीटा से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है आज का लेक्चर है, होप आपने जो है इसको अच्छे से समझा होगा। तो लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को कीजिएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।